हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से गजब की क्लास होने वाली है, जो भी है मैथ की क्लास है और नेक्स्ट टाइप है परीक्षा पर फेल और पास पर आधारित प्रश्न और एकदम ट्रिक का कमाल देखेंगे आप आज की वीडियो में। तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। अगर आपको वाकई में मैथ सीखनी है और ट्रिक से सीखनी है, बहुत आसान तरीके से सीखनी है, तो लास्ट तक बने रहना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता के जाऊंगा, जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी। 4 क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं, ये है आप लोगों की 5वीं क्लास। ठीक है, और वाकई में अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताना कि चीजें कैसी लग रही हैं आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दूसरा छात्र जिससे अधिकतम अंकों से 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण होने से 20% अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। बहुत, अगर आप इसकी सिर्फ लैंग्वेज देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आज की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिला, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले तो किस तरीके से आपको लोगों को लगाना है। ठीक है, तो भाई अधिकतम अंक कितने, उसे 20%। ठीक है, 20%, लेकिन वो 20% अंक पाने से कितने नंबर कम लाता है, 5 नंबर कम। ठीक है, 5 नंबर कम लाता है। अगर 5 और लाता भाई साहब, ये पास हो गया होता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, 30% अंक लाता है, लेकिन ये 30% अंक तो लाता है, लेकिन उससे 20 अंक अधिक पाता है। ठीक है, 20 अंक अधिक लाता है। ठीक है, 30% लाने के बाद 20 अंक अधिक लाता है। ठीक है, तो ये पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक कितने परसेंट चाहिए। जब ये 20% लाता है तो 5 अंक कम पड़ जाते हैं, ये 30% लाता है तो 20 अंक ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मामला यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखिए अब समझ में आएगा। अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो 20 को तो नहीं लगाएंगे क्योंकि कम ला रहा है। ठीक है, और बाकी तो भाई साहब 30 ला रहा है तब तो 20, तो ये भी हटा देंगे। बस इन दोनों में तुक्का फिट करेंगे। ठीक है, बाकी बजरंग बली का नाम लेके जय हो बजरंग बली पेल देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं करना है ऐसा, तरीका सीख लेना, एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब बस कोई चीज बराबर में होती है तो प्लस माइनस कर लो। तो 20 अगर इधर जाएंगे तो भाई 30 - 20। ठीक है, ये परसेंटेज में है। ठीक है, 30 - 20% बराबर में, अगर ये चीज इधर गई तो ये इधर आ जाएगी। तो प्लस के 5 प्लस के 20 तो कितने हो गए, ये कितने हो गए, ये बचा कितना, 10% बराबर कितना हो गया हमारे पास, 20 - 5 = 25। ठीक है, तो 10% बराबर 25/10, सॉरी। ठीक है, तो क्या करना है, 25/10। ठीक है, इतना जल्दी क्यों कर देते हैं भाई। ठीक है, 10 इंटू में 100%। ठीक है, 100% का मान निकालना है, 10 ढाई 100, तो 100% का मान कितना आ गया, 250। ठीक है, टोटल अंक कितने हुए, टोटल टोटल नंबर या फिर अंक 250। ठीक है, लेकिन 250 अंक टोटल टोटल नंबर है ये। ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल 250 अंक हो गए। ठीक है, 10% का मान निकाला। ठीक है, 10% 2.5, 10% मान लगाएंगे तो 2.5 निकलेगा, 10% निकालेंगे 250। अब 250 में उसे वो कितने नंबर लाता है, 250 में कितने अंक लाता है, 20% लाता है। ठीक है, और अंक फिर कितने से फेल हो जाता है, 5 अंक। 20% लाने के बाद उसे 5 और लाना था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका 20% निकालो, कितना आएगा, 2 बिंदी 1 बिंदी 25 दूनी 50। ठीक है, 50 नंबर ये हो ही गए। ठीक है, 50 नंबर ये हो गए, प्लस और ले आए, कितने ले आए भाई साहब, 5 और ले आए, तो +5। ठीक है, +5, टोटल इसको अंक कितने लाने, अगर टोटल अंक पूछा जाता तो 55 नंबर लाने। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कितने परसेंट लाने, तो भाई 55 अंक लाने हैं। ठीक है, कितने में से लाने हैं, 250 में से। 55 अंक लाने हैं, कितने में से लाने हैं, 250 में से। तो भाई अगर हम, सॉरी इसको ले लें। ठीक है, तो 55 अंक लाने हैं कितने में से, 250 में से। ठीक है, तो परसेंट निकालो, ऐसे निकल जाएगा, गुणे में 100। 55 काट दो, एक बिंदी एक बिंदी, तो 5 से काटो, 25 25। ठीक है, 5 दूनी 10, ये काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, तो 22% उसको नंबर लाने थे। ठीक है, कितने, 22%। समझ के, या पे यहीं पे निकाल लेते। ठीक है, या तो यहीं पे निकाल लेते। ठीक है, 5 अंक कम पड़ रहा है, तो 250 में से 5 अंक कम पड़ रहा है, तो कितने परसेंट कम पड़ रहा है। ठीक है, कितने परसेंट कम पड़ रहा है देख लो, एक बिंदी एक बिंदी, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 2% अंक कम पड़ रहा है, 2%। तो 20% तो पहले लाया था। ठीक है, प्लस 2% और ले आता, बराबर 22% अंक लाता तो पास हो जाता। ठीक है, तो पास हो जाता। समझ में आया। अगर ये नहीं समझ में आया दूसरा समझ में आएगा, लेकिन समझा के जाऊंगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 42% गणित गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, ये पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते थे ना। तो मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, कितने तरीके, दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से एक तरीका आपको जो समझ में आए वो लगा लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल, फेल हुए। ठीक है, और इसमें फेल कितने हुए, 42, और टोटल में कितने फेल हुए, 17। तो टोटल मतलब दोनों में, तो टोटल वाला बीच वाला होता है, तो 17 दोनों में फेल हुए। ठीक है, अंग्रेजी में कह रहा है 52% फेल हुए, तो भैया 52, 17 भी तो इसमें, तो 52 में से 17 जब हम घटा देंगे, तो 52 में से जब हम 17 घटा देंगे कितना बचा हमारे पास, 35, कितना 35। तो भैया इसमें कितने हुएंगे, कौन सा, ये इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा कितना है, मैथ। ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, इंग्लिश प्लस मैथ दोनों है। ठीक है, चलो अब भैया 17 इसमें दोनों में हो चुके हैं, इसमें 42 हुए, तो भाई 1700 निकालना ही पड़ेगा, 17 निकालना पड़ेगा, तो कितना बचा, 25। ठीक है, ये 25% बचा, ये 35%, और टोटल में 17%। ठीक है, तो पूछा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है। अब ठीक, ये तो सब फेल फेल वाले हैं ना, सब फेल फेल वाले, सब फेल फेल वाले, तो देखो कितने परसेंट फेल हो गए, 35, 25 और 17, तो 5 5 10 7 17 की 7 हासिल है, 1 4 2 6 1 7, तो भैया 77% लोग फेल हो गए। अब बचे कितने, बचे कितने भाई, 100% कोई चीज होती है हमेशा, 100 में से जब 77 फेल हो गए तो बचे कितने, 23%, 23% जो हो गए हैं क्या, पास। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर 23% है, किसी ऑप्शन में 23%। ठीक है, समझ में आया, ये तरीका आपको समझ में आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया यार दोस्त। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बहुत गजब तरीका है, एक लाइन में। ठीक है, चलो, दिखाई तो दे ही रहा होगा यार, इतने अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ यार, दिखाई देना चाहिए मेरे दोस्त। और इससे बढ़िया पेन क्या ले सकते हैं, इसको ले ले, इसको तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पीला ले ले, पीला समझ में आया, चलो पीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो, चलो नेक्स्ट, चलिए देखिए, अब दूसरा तरीका आपको बताऊं, कितने परसेंट फेल हुए, कितने परसेंट फेल हुए, अरे भाई हट जा मेरे गुरु। ठीक है, कितने परसेंट फेल हुए, 52%, 52% क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, 52% फेल हुए, इधर कितने परसेंट फेल हुए, 42%। तो एक तरीका होता है क्या, अगर लिखा हो फेल, फेल, ठीक है, तो नीचे आएगा पास, फिर आएगा जो संख्या निकलेगी फेल। ठीक है, जो भी संख्या निकले वो 100 से घटा देना, वो संख्या निकल के आएगी हमारे पास फेल वाली। ठीक है, अगर लिखा है फेल फेल पास, अगर यहाँ पे लिखा है पास पास, तो यहाँ पे आएगा फेल, फिर नीचे आ जाएगा जो भी पास पास फेल, फिर पास की जो भी संख्या निकलेगा 100 से घटा देना, तो समझो वो संख्या पास वाली निकल के आएगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फेल फेल पास, ये वाला तरीका लगाना है। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फेल, ये फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, ये भी फेल हुए। ठीक है, इधर भी फेल हुए, तो फेल फेल, फेल फेल पास, यहाँ पे पास वालों को बताना है। तो भैया 17 फेल हुए दोनों में, तो पास कितने होंगे, लगभग कितने होंगे, 83 है ना, 83। ठीक है, ये वाला तरीका निकाल, देखो फेल वालों की संख्या, फेल वालों की, फिर पास वालों की, अब जो भी निकल के आएगा वो संख्या 100 से घटा देंगे। ठीक है, तो वो संख्या निकल के आएगी फेल वालों की। ठीक है, पूछा क्या इसमें, इसमें पूछा है उत्तीर्ण मतलब पास वालों की पूछी, तो जब फेल वालों की निकल आएगी तो बचेंगे वो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 2 4 3 7 आ गया, 5 4 9 8 4 12 5 17 77। ठीक है, ये निकल गया है। ठीक है, तो 100 में से अगर 170 घटाएंगे तो कितना बचा, 77% क्या हुए, ये फेल हुए। जब 77 फेल हुए तो बचे कितने हैं, बचे कितने हैं 100 में अगर देखेंगे तो 23% ये हुए पास। ठीक है, ठीक है, चलो अगर इसमें ये फिट करते, यहाँ पे अनुत्तीर्ण दिया है। ठीक है, तो पास वाला फार्मूला लगा लो, तो इसमें अगर 52% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 48%। ठीक है, इसमें 42% अगर फेल हुए तो कितने बचे होंगे भाई, 58 है ना, 60, हाँ 58। ठीक है, तो पास पास अब फेल, फेल ये कितने हुए यहाँ पे 17 दोनों में। ठीक है, चलो अब संख्या आएगी पास वालों की,
देखो 8 8 16, 16 और 7 कितने हुए, 16 7, 16 और 7 गलत हो रहा है क्या, 48 58, ठीक है सही है, 16 7, 16 7 22 1 23, ठीक है 23 की 3 हाथ से लगे 2, 4 2 6 6 5, 6 5 11 11 1 12, ठीक है कितना आया, तो 100 में से घटा दो, 100 माइनस 123, तो कितना बचा 23%। 23% क्या आया, देखो फेल फेल, वो पास पास फेल फेल, उसके बाद पास की संख्या, तो 23% पास। अच्छे से गहराई से सीखोगे तो समझ में आएगा, गारंटी देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे तो 100% समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको तरीका कौन सा लगा, चाहे ये वाला फिट करना, चाहे ये वाला फिट करना, दोनों बातें एक ही है, ठीक है, समझ गए। तो क्या पहले अगर फेल लिखेंगे तो दोबारा भी फेल लिखना पड़ेगा, फिर तिबारा में पास लिखना पड़ेगा, फिर चौबारा में जो 100 से माइनस करेंगे वो आएगी फेल की संख्या, ठीक है। अगर पहले पास लिखेंगे फिर पास, फिर तीसरे में फेल लिखना है, जो संख्या आएगी वो पास वालों की आएगी, ठीक है। चलो चलो दूसरा का, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी, ये पूछा है, लेकिन डरना नहीं है आपको, आपको डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वही तरीका लगाओ, क्या तरीका लगाओ, अपना वही पुराना फंडा, हमने आपको बताया था क्या, इसमें क्या लिखा, अभ्यर्थी पास होते हैं, तो देखो दोनों में पास, फिर पास, उसके बाद फेल, फिर जो भी संख्या आएगी 100 से माइनस करेंगे, तो 100 से माइनस करेंगे तो किसकी आएगी, पास की। देखो पास पास फेल फिर पास, इससे ऊपर वाला आएगा, ठीक है, मतलब चेंज होगा, पास पास फेल पास, ठीक है। तो चलिए हमारे पास कितने हुए, 70% पास हुए, इधर कितने हुए 80% पास हुए, और 10 में दोनों विषयों में फेल हुए। देखो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है, ये पास पास और फेल वाला भी दिया है, तो फेल हमारा कितना हुआ 10%। अगर यहाँ पे पास परसेंट होता तो हम 100 से घटा के ले आते, ठीक है। चलो तो ये हमारा पास था, ये पास था, ये फेल था, अब हमारा निकलेगा पास निकलेगा, जितना भी घटे, तो 8 7 15 1 16, 160 हो गए, ठीक है। तो भैया 100 से घटाओ, तो 100 से जब हमने घटा दिया 160 को, तो हमारा कितना लिखा, 60% पास हुए, ठीक है, 60% पास हुए, ठीक है। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 144 अभ्यर्थी, 60% का मान दिया है 144, तो भैया 60% का मान दिया है 144, ठीक है। तो 100% का मान निकालना है, तो 144 बटे 60 गुणे में 100, तो एक बिंदी तो काटो, 6 कम 6, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, और ये आ गया 240, ठीक है। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या पूछी, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया कितनी है 240, कितनी है 240, है किसी ऑप्शन में 240, हमारा ये मिल गया 240, ठीक है 240, बिल्कुल डरना नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन दोस्त समझना पड़ेगा। ऊपर हमारी देखो टेलीग्राम की चैनल, वो क्या नाम नाम लिखा हुआ, सुमित कुमार यूपी पुलिस हमारा फेसबुक है, वो सुमित कुमार माथुर फेसबुक, और इंस्टाग्राम सुमित कुमार यूपी पुलिस, ठीक है। समझ गए, आगे चले, चलो अभी और क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 52% अभ्यर्थी हिंदी में, और ये तो वही सेम क्वेश्चन है ना, वही सेम क्वेश्चन है जिसका आंसर कितना आया था 23%, ठीक है। चलो चलिए बताइए, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75 लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो लोगों के पास वो है जितने प्रतिशत वो क्या है, लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन भैया जिसके पास है, ठीक है, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, तो संख्या आएगी 100 से घटाएंगे माइनस करेंगे, तो वो किसके भाई है नहीं तो है, ठीक है, ये निकल के आएगी, ठीक है। और या तो ये लगाएंगे जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है, तो नीचे निकल के आएगी 100 से घटाएंगे तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें चलना है क्या, टेलीफोन प्रश्न दोनों हो, ठीक है, दोनों हो, तो पूछा है दोनों हो मतलब है, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है, इसको हटा देते। तो भैया है, कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास है, 30% लोगों के पास है, ठीक है, ठीक है 30% के पास है,
और इधर कितना है 75% लोगों के पास है, ठीक है। और पास यदि 25% दोनों लोगों के पास दोनों है, तो दोनों है ये नहीं लगाना है क्योंकि हमें नहीं वाले चाहिए। तो 25 के पास है तो कितने के पास नहीं होगा, 75 के पास। भाई 100 से जब हम 25 घटाते हैं तभी तो 75 आएगा। तो भैया जिसके 25 के पास है तो 75 के पास नहीं है, तो 75 के पास नहीं है। चलो तो 75 75 150 मतलब हो गया टोटल 180। 180 हो गया ना, 5 5 10 जीरो, हाँ से लगे 1 7 7 14 और 3 17 1 18। तो भैया 100 से घटाएंगे जब 180 को तो कितना पता, 80% लोगों के पास है। क्या निकल गया, 80% लोगों के पास है। सही निकल गया है ना, 5 5 10 की जीरो, 30 75, हाँ बिल्कुल। तो 80% लोगों के पास है, ठीक है, यही पूछा था। ठीक है, समझ में आया। दूसरा तरीका बताऊं क्या, समझ गए। चलो तो ये अच्छा आसान तरीका है। चलो, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30 अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह तथा उसने पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछा है, ठीक है। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक, भैया उसने कितने परसेंट अंक लिए, 30% अंक लिए, ठीक है। लेकिन 12 अंकों से फेल हो गया। अगर 12 अंक और मिले होते तो भाई साहब मजा आ जाता उसे, ठीक है। 30% प्लस 12 और मिले होते तो मजा आता। लेकिन दूसरे वाले को पास भाई साहब 40 मिले, लेकिन उसे मजा क्या, उसे ज्यादा ही मजा आ गया। उसे मिलने के बाद उसे 28 अंक अधिक है, 40% पास होने से 28 अंक अधिक है। तो ये घट जाते कोई दिक्कत नहीं था इसके पास, इसको मिल जाते इसका काम हो जाता, इसके घट जाते कोई दिक्कत नहीं थी, पास तो था ही, ठीक है। बस ये पूछा है, ठीक है। तो भैया क्या करते हैं हम, बराबर में हो तो 30, तो क्या है 40%, क्या कर लेना है इसमें से भाई, 40% माइनस 30%, ठीक है। और ये अगर इधर आएंगे तो 12 प्लस के 12 प्लस के 28, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 12 28 40। तो 40 आ गए, इधर कितना है 10%, ठीक है। तो 10% का मान 40 है, तो 100% का मान, तो 40/10 गुणे में 100, तो कितना लगे, एक बिंदी एक बिंदी, ठीक है। तो ये आ गए 400 अंक। तो 400 अंक टोटल, ठीक है। टोटल अंक कितने होने चाहिए, 400। क्वेश्चन कह रहा है प्राप्त पास होने के लिए नियत अंक, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो भैया 400 में से उसे कितने परसेंट चाहिए, 30% चाहिए, ठीक है। तो 400 में से उसे 30% चाहिए, 30% नहीं प्लस 12 और चाहिए तभी पास होगा। तो 400 में से अगर जब 30% चाहिए तो कितना हुआ हमारा पास, तो दो बिंदी काट दो, तो 4 12 120 अंक चाहिए, लेकिन नहीं पास होगा, 12 और चाहिए इसे तब पास होगा। तो भैया कितने टोटल, 120 और 12 कितने हुए, 132 अंक। कितने चाहिए, 132 अंक उसे चाहिए, तब वो हमारा भाई पास हो पाएगा, ठीक है। 132 अंक है किसी ऑप्शन में, 132 अंक, 132 अंक, ठीक है। 132 अंक कितने चाहिए, 132 अंक, ठीक है। 132 अंक, समझ गए। आगे चले, जल्दी से बताओ, आगे चले, चलो। चलो चलो, राकेश भैया आ गए। राकेश भैया कह रहे हैं, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5 अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंकों से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। भैया राकेश ने 273 अंक प्राप्त किए जो पास होने के 5% अधिक थे। अब आदमी के पास जो भी परसेंट होता है हमेशा 100% होता ही है, लेकिन इनको भैया 273 मिल गए लेकिन 5% अधिक मिल गए, ठीक है। अब भैया दूसरा आदमी क्या कर रहा है, 312 अंक मान रहा है, ज्यादा ला रहा है। तो भाई जब ये बताओ, जब ये 5% 273 लाता है तब भी 5% अधिक लाता है। अब ये भैया 312 लाएगा तो ये तो 5 से तो ज्यादा ही लाएगा, लेकिन कितने ज्यादा लाएगा ये बताना है ना भाई। जब वो 273 लाता है फिर भी वो 5% अधिक लाता है पास होने से, ठीक है। तो भैया 273 लाने के बाद 5% अधिक ला रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो रही है, कितने लानी चाहिए, तो 100% का मान होना चाहिए, है ना। तो भैया तो हम क्या करेंगे, 273 अंक ला रहा है ये, 273 अंक, ठीक है। लेकिन 5% अधिक, हमेशा कोई चीज होती है 100%, लेकिन ये कह रहा है 5% अधिक, मतलब प्लस 5% अधिक, तो कितने परसेंट ला रहा है, 105। तो भैया 273 है, ये किसका मान है, 105 का है। लेकिन 100% की वैल्यू अगर निकालते तो कितनी आती, तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 21 एकम 21, ठीक है, 21 3 63,
किस 63, ठीक है। तो कितना हो गया 13 दूनी 26, 260 अंक ला था तो वो पास होता, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, ठीक है। लेकिन ये महाराज जो है ये 312 ला रहे, अब ये कितना ला रहे भाई, 312 ला रहे, ठीक है। लाना था सिर्फ 260, कितने अधिक ला रहे महाराज, हमारे ला रहे हैं 52 अंक अधिक, ठीक है। 52 अंक अधिक ला रहे हैं, तो 52 अंक जो अधिक ला रहे हैं कितने परसेंट ला रहे हैं ये भी तो बताना है, ठीक है। जल्दी से बताओ। तो भैया 52 अंक ला रहे हैं, किसमें 52 अंक ला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, टोटल अंक कितने होते हैं, हमारे जो भी नंबर होते हैं ऊपर रखते हैं, टोटल जो उनको नीचे परसेंट है। तो 52 ला रहे हैं, किसमें से ला रहे हैं 260 में अधिक, ठीक है, गुणे में 100, तो एक बिंदी एक बिंदी, तो 26 से कम एक 26, 26 दूनी 52, तो ये कितना हो गया 20%, ठीक है। 20% अधिक ला रहे हैं ये महाराज जो है, कितने परसेंट अधिक ला रहे हैं महाराज, ला रहे हैं 20% अधिक, ठीक है। ये महाराज 20% अधिक ले आए राकेश भैया, ठीक है। 312 लाए तो मतलब 20% अधिक लाए, ठीक है। जब वो 273 लाए तो मात्र बेचारा 5% अधिक ला पाया है, ठीक है। लेकिन ये 20% अधिक ले आए राकेश भैया जो है, ठीक है। समझ गए, आगे चले, मजा आया, आएगा मजा यार, समझो यार मैं तेज पढ़ाता हूँ क्या, आप बताया करो, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई कमेंट ही नहीं करते हैं। चीजें ना समझ में आए तो बताया करो कि सर समझ में नहीं आया क्या, नहीं समझ, तो मैं अलग तरीके से समझाऊं भाई, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक कैसे समझाऊंगा, तुम्हें बताओ, है ना। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, जब समझ में नहीं आएगा मेरा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, दो मैं बकता रहूंगा ऐसे चलता रहूंगा, जब आप सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया तो क्या फायदा है ना। तो बताना जरूर क्लास के लास्ट में कि आपको समझ में आ रहा है कि वैसे ही हवा हवाई चल रहा है ना। मेरे भी व्यूज बढ़ रहे हैं, मुझे भी फायदा मिला है, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसा भी नहीं है कि आपका कोई फायदा ना हो, है ना। आगे चलें, यहीं पे छोड़ दें, चलो एक होमवर्क दे देता हूँ, अच्छा कंप्लीट हो गया, चलिए, तो यहीं पे भाई कंप्लीट हो गया हमारा मामला। चलिए मामला यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। ठीक, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, बाकी 20-22 मिनट की हो भी गई है, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को, मजा आया हो तो जरूर एक बार लिख के देना सर अच्छी लगी क्लास, ठीक है। चलता हूँ, रीजनिंग की क्लास भी लाने की पूरी कोशिश रहेगी एक बार फिर से, ठीक है। तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।